नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उससे जुड़े कई अपडेट्स लगातार आ रहे हैं। उन्हीं अपडेट की एक बार बात कर ली जाएगी, 5 शर्तों का भी जिक्र कर लेंगे और इस वक्त के जो लाइव अपडेट्स हैं वहाँ से क्या क्या अपडेट आ रहे हैं, किस तरह की शर्तें रखी जा रही हैं, क्या स्थितियाँ हैं, वो बात कर ली जाएगी। लेकिन केंद्र में कौन सी खबर रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। केंद्र में रहने वाली है दरअसल यूएई के एक न्यूक्लियर प्लांट पर, यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ है। कहा यह जा रहा है कि ये जो ड्रोन अटैक है ये ईरान ने करवाया, इस तरीके का शक जताया जा रहा है। अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन ड्रोन अटैक ईरान ने करवाया, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा एलपीजी से भरा हुआ एक और जो टैंकर है वो भारत पहुंच गया है होर्मुज स्ट्रेट पार करके, तो भारत के लिए अच्छी खबर। यूएई का वो जो प्लांट है जिस पर हमले की बात आ रही है, अल धफरा में स्थित बराकाह न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है, उसके बाहर एक ड्रोन हमला हुआ और एक बिजली जनरेटर में इसके बाद आग लग गई। अबू धाबी मीडिया का ये दावा है कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। न्यूक्लियर प्लांट में सुरक्षा और रेडिएशन स्तर पर भी कोई असर नहीं पड़ा है। दरअसल रेडिएशन सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब भी न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होता है। अगर एक बार रेडिएशन निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे बम घातक होता है वैसा ही ये रेडिएशन घातक होता है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये दावा किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि प्लांट की सभी ज़रूरी मशीन सिस्टम बिल्कुल सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी अभी किसी संगठन, किसी देश, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसने नहीं ली है। लेकिन ईरान पर शक जताया जा रहा है। क्यों ईरान पर शक जताया जा रहा है? इस तरह की हिस्ट्री रही है, ईरान ने इससे पहले भी हमले किए हैं। यूएई को लगातार ईरान चूँकि धमकी दे रहा है क्योंकि यूएई में अमेरिका से दोस्ती है, यूएई में बेस है और यूएई की ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिका करता है, तो लगातार ये धमकियाँ दी जाती थीं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिकी सैनिक दोनों यूएई में इनका एक बेस है एक्चुअली। एक अपडेट ये भी है कि ईरान जंग के बीच होर्मुज स्ट्रेट पार करके एक टैंकर भारत पहुंच गया है। इसका नाम है सिमी इसका नाम है। 20,000 टन एलपीजी लेकर ये गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंच चुका है। अब तक अगर जंग शुरू होने के बाद से देखा जाए, 28 फरवरी के बाद से देखा जाए, तो मोटा मोटी 15 जो टैंकर हैं वो भारत तक पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि सप्लाई अभी भी लगातार चल रही है। ठीक है, अपील की जा रही है, लेकिन फिर भी सप्लाई लगातार चल रही है। तो 15 टैंकर आ चुके हैं, लेकिन कई भारतीय टैंकर अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं जिन्होंने स्टेट ऑफ होर्मुज या होर्मुज जलडमरू मध्य उसे पार नहीं किया है। सिमी 13 मई को होर्मुज स्ट्रेट क्रॉस किया था सिमी ने, और भारत आने वाला एलपीजी जहाज एमवी सनशाइन वो भी सुरक्षित तरीके से होर्मुज पार कर चुका है, तो वो भी बहुत जल्द भारत पहुंच जाएगा, इस तरह की बात कही जा रही है। अच्छा, पिछले 24 घंटे में क्या बड़े अपडेट हुए फटाफट वो जान लीजिए। तो इजराइल लेबनान सीज़फायर जो है वो 45 दिन बढ़ा है। अमेरिका की मध्यस्थता थे दोनों देशों के बीच 45 दिन, मतलब करीब 1.5 महीना। और 29 मई को सैन्य प्रतिनिधियों की जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनकी बैठक होने वाली। पेच की बात यह है कि जब सीज फायर लागू था तब भी इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे, कई लोगों की जान भी जा चुकी थी। सीज फायर के ऐलान के 5 दिन बाद तक करीब 30 से 50 लोगों तक की जान जा चुकी थी। किसमें? इजराइल हमले में। ये सीज फायर में भी हमले कर रहा था। एक बड़ा अपडेट, ईरान 20 साल परमाणु कार्यक्रम रोके तो बात बन सकती है। ये कौन कह रहा है? ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर स्थायी रोक के बजाय ये कहा है कि 20 साल अगर वो सस्पेंशन कर दें तो ये हो सकता है कि युद्ध टल जाए, क्योंकि ईरान को लेकर अब उनका धैर्य खत्म हो रहा है। चीन ने होर्मुज पर जो अमेरिकी प्रस्ताव है उसका विरोध किया है। होर्मुज पर यूएन में अमेरिकी बहरीन समर्थित प्रस्ताव को गलत समय और गलत कंटेंट वाला बताया है। ये ठीक है, दोनों की अभी मुलाकात हुई है चाइना अमेरिका की, बट जो प्रस्ताव दिया गया था अमेरिका की तरफ से वो गलत है। तेहरान में यूएस और इजराइल के हमलों में 1260 लोगों की करीब 1260 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। जो आंकड़ा आया है जब से ये शुरू हुआ, ये सिर्फ तेहरान का आंकड़ा है, यानी ईरान की राजधानी। तेहरान में अमेरिका और इजराइल के हमले में 1260 लोगों की जान चली गई। 51,000 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। 10,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ और बाइक की तो गिनती नहीं है, सैकड़ों बाइक इन हमलों में नष्ट हो चुकी हैं। दक्षिण लेबनान, जिसका हमने अभी शुरुआत पहले पॉइंट में जिक्र किया था, पहले अपडेट में, सीज फायर बढ़ने के बावजूद इजराइल के कई हमले हो रहे हैं, एयर स्ट्राइक की जा रही है, लगातार गोलीबारी चल रही है।
अब एक रिपोर्ट आई है, वो ये दावा कर रही है कि अमेरिका ने यानी ट्रंप ने कौन कौन सी 5 शर्तें ईरान के सामने रखी हैं। 5 शर्तें क्या हैं? ईरान की जो फार्स न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक 5 बड़ी शर्तें रखी गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ईरान को बमबारी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं देगा। मांग ये की जा रही है कि 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम सीधे अमेरिका को सौंप दिया जाए, जो 60% एनरिच्ड है। परमाणु हथियार के लिए 90% चाहिए होता है। अमेरिका की शर्त यह भी है कि ईरान में सिर्फ एक परमाणु सेंटर चालू रहना चाहिए। अमेरिका ईरान की फ्रीज हुई विदेशी संपत्तियों में से 25% से ज़्यादा रिलीज करने के पक्ष में नहीं है। कुल संपत्ति जो उसकी अलग अलग जगहों पर फ्रीज की गई है उसमें से सिर्फ 25%। ये डिमांड ईरान की तरफ से की गई थी और अमेरिका ने क्या पॉइंट्स रखे वो मैं आपको बता रहा हूँ। वाशिंगटन ये चाहता है कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत के जरिए हल हो, और ये पॉइंट्स सामने आए हैं ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी की तरफ से। दोनों तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि बड़ा अपडेट तो ये है कि किसी भी घंटे किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है। सेंटकॉम ने एक फार्मूला तैयार कर लिया है। 30 मिनट में कोशिश ये होगी कि अब जो हमला हो, ये बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो हमला होगा सेंटकॉम की प्लानिंग ये है। सेंटकॉम जो इस पूरे इलाके में मिलिट्री की सबसे बड़ी डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी है, उसका कहना यह है कि 30 सेकंड में सारी फैसिलिटी तबाह। अब जो ईरान पर हमला होगा उसका टारगेट यही होगा, 30 सेकंड में सारी फैसिलिटी, सारी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया जाएगा और फिर ज़मीन पर उतरेंगे कौन? अमेरिकी सैनिक। ये सबसे बड़ा अपडेट है जो इस वक्त मेरे पास आया है। हज़ारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक ज़मीन पर उतरेंगे और मलबा हटाएंगे। मलबा हटाने के बाद जो एनरिच्ड यूरेनियम है, परमाणु फैसिलिटीज़ को पूरी तरह ख़त्म करेंगे और एनरिच्ड यूरेनियम जो करीब करीब 400 किलोग्राम के आसपास है उसे ले जा लेंगे। ये सबसे बड़ा प्लान इस वक्त अमेरिका का जो अब तक निकल कर सामने आया है। हालांकि इसके बिहाफ में अगर बात कर ली जाए तो ईरान से जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, IRGC बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं, बुजुर्गों, जवानों सबको ट्रेंड कर रहा है। पुराने जमाने के जो AK-47 राइफल है उसमें ट्रेंड किया जा रहा है। इस तरह के वीडियो लगातार सामने आए हैं। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है जो अभी अभी पता चला है। तो ईरान इस तरह से तैयार कर रहा है। ईरान इसे करो या मरो के तौर पर देख रहा है। ईरान का जो टारगेट है वो इसे करो या मरो के तौर पर देख रहा है, और ईरान ने जो अपने मिशन का नाम दे दिया है, सबसे बड़ा मिशन वो इसे कह रहा है आर या पार। आर्या पार का हमला ईरान इसे बता रहा है ऑपरेशन स्लेज हैमर, और पोर्ट्स की घेरेबंदी का अल्टीमेटम अमेरिका की तरफ से दे दिया गया है। जमीन पर भी ईरान जो है, जमीन पर भी अमेरिका अपने सैनिक उतारेगा। ये बड़ा अपडेट जो इस वक्त मिला हुआ है। जान फिदा, ये बहुत जरूरी बात, जान फिदा बराए ईरान, ये मिशन ये अभियान वहां पर चल रहा है, यानी ईरान के लिए जान की बाजी लगाना। ये जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही है। दोनों तरफ से ये जो तैयारियां हैं ये वहाँ पर चल रही हैं। फिर हम वापस अपडेट्स पर आते हैं। तो अमेरिका की शर्तें हमने आपको बता दी, 5 शर्तें जो मोटा मोटी हैं वो आपने जान ली। इसके अलावा ईरान में किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, पूरे ईरानियों को तैयार किया जा रहा है। हर ईरानी अपने आप में एक हथियार होगा, उसे इस तरह के हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब ईरान भी ये बात जानता है कि अमेरिका अब जो हमला करेगा वो अब तक का सबसे घातक हमला होगा, और अमेरिका तो ये दावा कर ही रहा है। युद्धपोत के वो फोटो आपने देखे ही होंगे जिसमें ट्रंप अपने युद्धपोत के साथ खड़े हुए हैं, अपने सैनिकों के साथ खड़े हुए हैं। ग्राफिक्स के ज़रिए ईरान को वो तबाह करते हुए, AI जनरेटेड वीडियो के ज़रिए वो ईरान को तबाह करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तरह का वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये फाइनल अल्टीमेटम है अमेरिका की तरफ से, यानी कुछ घंटों में कभी भी ये ऐलान हो सकता है कि ईरान को नेस्तनाबूद यानी पाषाण युग में वो पहुँचा देंगे। ये एक बड़ा अपडेट है। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति से पाकिस्तानी गृहमंत्री भी मिले हैं, मोहसिन नकवी। उन्होंने तेहरान में ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनसे मुलाकात की है। और हुर्मुज पर ईरान का कंट्रोल कानून के ख़िलाफ़ है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है। कतर स्थित जो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस तरह का बयान दिया है।
और कई देश होर्मुज से गुजरने के लिए ईरान से बातचीत भी कर रहे हैं अपने जहाज़ों को निकालने के लिए। ये इस वक्त के अपडेट हो गए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हमने आपको बताई है कि यूएस जो है वो पूरी तैयारी कर चुका है। इस बार मैंने आपको बताया कि 33 मिनट का 30 मिनट का ऐसा एक प्लान तैयार किया जा रहा है जिसमें ईरान को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जाएगा। और ईरान किस तरीके से अपने लोगों को तैयार कर रहा है, लगातार IRGC के जो कमांडर हैं वो लोगों को हथियारों की ट्रेनिंग देते नज़र आ रहे हैं। महिलाओं तक को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है और ज़मीन पर जो जंग है इस बार लड़ी जाएगी। इस बार अमेरिका की जो तैयारी है वो एयर स्ट्राइक की तो है, नौसेना की तो है ही है, ज़मीन पर उसके सैनिक उतर सकते हैं। तूफान से पहले की शांति, एक संदेश उन्होंने और दिया है, वो भी मैं आपको बताता हूं। युद्धपोतों की तस्वीर के साथ केवल एक लाइन अंग्रेजी में जो लिखी गई थी उसका लबुलुआब ये है कि तूफान से पहले की शांति। तो ये माना जा रहा है कि अब फाइनल जंग जो होगी वो अमेरिका की तरफ से होगी और कुछ घंटों में दावे हो सकते हैं। सेंटकॉम, मैंने ये दोहराना ज़रूरी है, सेंटकॉम का कहना यह है कि शुरुआत की 30 मिनट में परमाणु केंद्र, खार्ग द्वीप, मिसाइल सेंटर, इन सबको सिर्फ 30 मिनट में तबाह कर देना है। इस तरह का प्लान तैयार हो रहा है। इस तरह का प्लान अमेरिका की तरफ से तैयार किया जा रहा है। ये एक बड़ा अपडेट हमने आपको अभी दे दिया। कुछ घंटों में अगर आप ये सुने कि भीषण भयंकर हमला हो गया है तो इसमें कोई हैरानी या अचरज आपको नहीं होना चाहिए। आगे भी अपडेट मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।